कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग के अंदर दो अलग-अलग आवाजें एक साथ चल रही हैं। एक कहती है ये करो, तो दूसरी तुरंत कहती है नहीं वो करो। पता है, ये अंदरूनी खींचतान सिर्फ आपकी या मेरी कहानी नहीं है। आज हम इसी संघर्ष की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर मन में स्पष्टता या क्लैरिटी कैसे लाई जाए। तो चलिए इस उलझन को ना एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं निक से, जो एक स्टूडेंट हैं और जो ठीक वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा हम में से कई लोग करते हैं। निक यहाँ जो कह रहे हैं वो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना। वो एक अजीब सी बेचैनी, जब हम थोड़ा खोया हुआ और भटका हुआ महसूस करते हैं। और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा महसूस करते ही क्यों हैं? इसका जवाब पता है, हजारों साल पुराने पूर्वी ज्ञान में छिपा है, जो हमें हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें बताता है। इस अंदरूनी लड़ाई को समझने के लिए पूर्वी ज्ञान हमें बताता है कि हमारे अंदर दो तरह की आवाजें या सोच काम करती हैं, और हमारी ज्यादातर उलझनें, हमारी ज्यादातर परेशानियां असल में इन्हीं दोनों की लड़ाई का नतीजा हैं। आइए इसे और करीब से देखते हैं। तो जो पहली आवाज है उसे कहते हैं सांसारिक बुद्धि। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमेशा सर्वाइवल, सुख और समाज में हमारी हैसियत के बारे में सोचता है। ये बहुत ही इंपल्सिव है, मतलब जो मन में आया वो करना है, और हमारे ज्यादातर भटकाव और चिंताएं इसी से पैदा होती हैं। और फिर आती है दूसरी आवाज, जिसे कहते हैं विवेक बुद्धि। ये हमारे मन का शांत और समझदार हिस्सा है। ये गहरी समझ, सेल्फ कंट्रोल और मन की शांति ढूंढता है। इसका काम है सांसारिक बुद्धि के शोर के बीच एक साफ रास्ता दिखाना, ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें। यहां देखिए, इन दोनों आवाजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हमें बाहर की दुनिया की तरफ खींचती है, पैसा, शोहरत, मजा, जो अक्सर भटकाव और चिंता ही पैदा करती है। और दूसरी आवाज हमें अपने अंदर झांकने को कहती है, जहां हमें असल में स्पष्टता और सुकून मिलता है। चलिए अब इस थ्योरी को जिंदगी के एक ऐसे हिस्से पर लागू करके देखते हैं जहां ये लड़ाई शायद सबसे ज्यादा होती है, एक पार्टनर की तलाश। एक्सपर्ट गिरीश झा कहते हैं कि सांसारिक बुद्धि जो है ना, वो रिश्तों में ऐसी उम्मीदें पाल लेती है जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जैसे ये सोचना कि कोई और आएगा और हमारे अकेलेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये एक ऐसी डिमांड है जो कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अपनी इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। ये सांसारिक बुद्धि का ही एक जाल है, जबकि असली खुशी और सुकून हमेशा हमारे अंदर से ही आता है, किसी और से नहीं। निक का ये अनुभव इस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है। जब हम अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए बाहरी चीज़ों या रिश्तों के पीछे भागते हैं ना, तो हम असल में एक ऐसी दौड़ में होते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अब इस सारी जानकारी का असल जिंदगी में करें क्या? आइए एक पार्टनर खोजने के लिए विवेक बुद्धि पर आधारित एक प्रैक्टिकल प्लान देखते हैं। गिरीश झा एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का तरीका बताते हैं। पहला, अपनी उम्मीदों की लिस्ट से उन चीजों को काट दीजिए जो असल में पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, जब किसी से मिलें तो पहले उनकी उम्मीदों को समझने की कोशिश करें। तीसरा, खुद से पूछें कि क्या आप सच में उनकी उम्मीदें पूरी कर सकते हैं। और चौथा, अपनी सच्ची और सिंपल उम्मीदें ईमानदारी से उनके सामने रखें। लेकिन यहां एक बहुत आम समस्या सामने आती है। निक को लगता है कि आज के इस मटीरियलिस्टिक माहौल में, जहां हर कोई बाहरी चीजों के पीछे भाग रहा है, एक सच्चा साथी ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। इस पर गिरीश की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। पहला, अपनी वैल्यूज के बारे में साफ साफ और विनम्रता से बात करें। दूसरा, ये मत सोचिए कि हर अमीर इंसान एक जैसा ही होता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये याद रखें कि सामाजिक दबाव कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी एहसास है जिसे हम खुद पर हावी होने देते हैं। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो आखिरी चुनाव जो हम सभी को अपनी जिंदगी में करना है। हमें अक्सर लगता है कि हम बाहरी हालात की वजह से जिंदगी में फंसे हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली रुकावट हमारी अपनी अज्ञानता और हमारी अनरियल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि सांसारिक बुद्धि की ही देन है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। हमारा लक्ष्य किसी भी आवाज़ को दबाना या चुप कराना नहीं है। हमें बस ये चुनना है कि हम सलाह किसकी लेंगे। ये एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है, एक समझदारी भरा चुनाव।
तो अगली बार जब जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हों तो खुद से पूछिएगा, आप सलाह के लिए किस आवाज की तरफ दिखेंगे, सांसारिक बुद्धि की तरफ या विवेक बुद्धि की तरफ? आपका जवाब ही आपके जीवन का रास्ता तय करेगा।